नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पूरे देश में इस समय कोविड-19 की सेकंड वेव शुरू हो चुकी है और ये सेकंड वेव इतनी ख़तरनाक है कि इसका इलाज अभी तक मेडिकल साइंस में किसी के पास नहीं है। एक बार जो हो गया तो लंबे समय तक एक बीमारी के साथ में और भी कई बीमारियां लेके आता है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं इन्हीं सब बातों की जानकारी देने के लिए होम्योपैथिक के डॉक्टर लोकमणि जी गुप्ता। लोकमणि जी गुप्ता खुद कोविड-19 के से पीड़ित रह चुके हैं और वो आपको बताएंगे कि अगर किसी को कोविड-19 हो जाए तो उसके प्रिकॉशंस क्या हैं और फ्यूचर में क्या सावधानियां उसको रखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं कि क्या क्या मतलब अपने किट घर में बना करके रखें ताकि इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़े तब हमको क्या उपाय अपनाना चाहिए। नमस्ते साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक विश्वव्यापी जीवंत समस्या की ओर सबको जागरूक करने के लिए एक अच्छी वार्ता का प्रयास किया। जैसा कि सबको विदित है, कोविड-19 पिछले वर्ष जनवरी-फरवरी से शुरू हुआ था और इसने मार्च से पेशेंट्स बढ़ते बीच में इस वर्ष की जनवरी-फरवरी में थोड़ी सी राहत महसूस की थी, लेकिन पुनः मार्च से वापस ये अपने नए सेना के साथ, नई कोरोना की विभिन्न स्ट्रेन्स के साथ अभी सामने आया है। साथियों, कोविड-19 एक ऐसी बीमारी आई है जो बीमारी है, वास्तव में बीमारी है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी अभी तक न तो चिकित्सा वैज्ञानिकों को है, न इसकी चिकित्सा अभी तक निर्धारित है, किंतु एक ढर्रा सा चल रहा है। निश्चित दवाइयां हैं, इन 3-4 दवाइयों के अलावा एलोपैथिक में भी इसकी कोई दवा नहीं है। सावधानी ही बचाव है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये एक बहुत अच्छी कहनात है और हम भी अपनी सुरक्षा के लिए पूरा प्रयासरत रहें। इसके लिए सबसे आवश्यक है कि मास्क पहनें और उस मास्क को इस प्रकार से नाक और मुंह ढकते हुए अपने सिर के पीछे बांध लें। लोगों को ये भ्रांति है कि मास्क बहुत टाइट बंधा हुआ होना चाहिए, मास्क में से हवा का फ्लो नहीं होना चाहिए, ये एक भ्रांति है। जब तक मास्क में से हवा अंदर नहीं जाएगी और बाहर नहीं आएगी तो हम शुद्ध ऑक्सीजन न तो इनहेल कर पाएंगे और न कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरीके से बाहर निकाल पाएंगे। मास्क से ही श्वास संबंधी रोगों का बचाव संभव है। इसके अलावा चिकित्सा इसमें इतनी उपयोगी बचाव के लिए अभी तक नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपको सावधानी रखनी है, पूरी तरीके से कम 6 फुट की दूरी बना के रखें। चाहे इंतज़ार करना पड़े कहीं किसी काम के लिए, लेकिन 6 फुट की दूरी बना के रखना बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी चीज़ वैक्सीनेशन, टीकाकरण अवश्य समय समय पर करवाएं। टीकाकरण के विषय में अभी हमारी सरकार 45 साल से ऊपर के सभी स्त्री पुरुषों को टीकाकरण की सलाह दे रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने प्रयोग किया और मैं अपने स्वस्थ होने में मेरे घर परिवार वालों का, चिकित्सा और चिकित्सकों का तो महत्व मानता ही हूँ, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ रही घर का पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर। ये ऑक्सीजन सिलेंडर दिखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत काम का है। ये हर घर में आज की तारीख में उपलब्ध हो तो न केवल कोरोना वरन किसी भी प्रकार के श्वास रोग जहां व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है, वो चाहे किसी भी एज का बच्चा है, वो चाहे किसी भी एज के हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, से बड़े बुज़ुर्गों को सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। ये एक इतनी सी साइज़ का पोर्टेबल सिलेंडर है, लेकिन इसमें 10 लीटर ऑक्सीजन है और ये जो इसका पफ पॉइंट है, इसको पूरा दबा के आप 150 पफ यानी 150 ब्रीदिंग्स ले सकते हैं। इसको काम में लेने का तरीका बहुत सुलभ है, ये मैं आपको साथ ही बता दूं। इसमें एक मास्क होता है, इस मास्क को
इस प्रकार से लगाना है। और इस मास्क के अंदर 2 कट्स होते हैं, एक नेज़ल कट है, एक चिन कट है। इसको आपको मास्क को लगा के इस प्रकार से नाक और मुंह के आगे रख लेना है। इसको रख के पीछे जैसे परफ्यूम स्प्रे होता है ऐसे एक स्प्रे करना है। सांस पहले निकाल दें और इस स्प्रे के साथ गहरी सांस लें। थोड़ी देर इस पफ को रोकें, लंग्स के अंदर रोक के रखें और फिर सांस निकाल दें। इस प्रकार से 150 ब्रीथ्स इस छोटे से सिलेंडर के माध्यम से आपको मिल सकते हैं। 10 लीटर ये नेचुरल ऑक्सीजन है। और इस कोरोना बीमारी के अंदर लंग्स पे असर आता है, सांस फूलने लगती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन, दूसरी चीज़ जो हर घर में होनी चाहिए वो है ये एक छोटा सा उपकरण जिसको हम ऑक्सीमीटर कहते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर। इसके मीटर पर इसको लगाने का तरीका ये है कि आप अपने इंडेक्स फिंगर पे इसको लगा लें। इंडेक्स फिंगर पे जब आप इसको लगाएंगे तो इस ऑक्सीमीटर के अंदर एक ग्राफ सा चलना शुरू होगा। ये ग्राफ चल के शरीर के ऑक्सीजन स्तर को बताता है, कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड में आपके चल रहा है अभी, और साथ ही पल्स रेट बताता है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर आपके पास है, आपने जैसे ही ये ऑक्सीटोमीटर लगाया और ऑक्सीजन सैचुरेशन को कम पाया, इस कम को जहाँ चेतावनी वाला ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है, ये अलग अलग उम्र के साथ और अलग अलग परिस्थिति में भी अलग अलग माना जाता है। लेकिन मोटे तौर की भावना ये है कि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन किसी भी कारण से 92 से नीचे उतरकर नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली आपको चिकित्सक से सलाह संपर्क करने की ज़रूरत है। और ये ऐसा केवल कोरोना के लिए ही नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती कि उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ चल रही है, तो वो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। और तीसरी चीज़ जो घर पर होनी चाहिए वो है थर्मामीटर। थर्मामीटर लगभग हर घर में होता है, क्योंकि हर घर में बच्चे पलते बढ़ते हैं और बच्चों के ऊपर हर माता पिता का विशेष ध्यान होता है। बच्चों के लिए थर्मामीटर घर में है। आप अपने लिए ऑक्सीटोमीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर, ये 2 चीज़ें और साथ में रखें। साथ ही फर्स्ट एड किट का जो एक प्राइमरी किट होता है, बुखार उतारने की दवा, सर्दी जुकाम खांसी बुखार की दवा, ये रखें। लेकिन लक्षण आने के तुरंत बाद आप चिकित्सक से संपर्क करें। साथियों, इस बार के इस कोरोना वेव के अंदर जो एक चीज़ और देखने में आ रही है कि इस बार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी पाचन तंत्र संबंधी विकार भी रोगी को हो रहे हैं। इसलिए अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन बनती है, किसी भी प्रकार से उल्टी या दस्त आते हैं, तो भी चिकित्सक को आप संपर्क करें। केवल घर में ORS लेकर के ही आप अपने आप को सुरक्षित न मानें। इस प्रकार से इन 3 चीज़ों की तो मैं बहुत विशेष आवश्यकता महसूस करता हूँ और हर परिवार को एक राय देना चाहता हूँ कि ये एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर है जो अपने गर्मी में पानी की बोतल जो एक साइज़ की होती है, स्टील की पानी की बोतल, उसकी साइज़ का ये सिलेंडर है। आप अपने साथ में इसको अवश्य रखें, पानी की बोतल रखें और ऑक्सीजन सिलेंडर रखें। कहीं भी आपको सांस संबंधी कोई दिक्कत आए, इसका आप 1 या 2 स्प्रे ले लें। यह आपके जीवन के लिए बड़ी एक अनमोल सहायता साबित हो सकती है। अनुलोम और विलोम की प्रक्रियाएं अपन करते हैं, वो भी एक गहरा सांस लेने की प्रक्रिया होती है। उस गहरे सांस लेने की प्रक्रिया के साथ अगर हमको नेचुरल ऑक्सीजन ही साथ में मिल जाती है तो वो हमारे लिए बहुत लाभदायी होगी। मेरे अनुभव में एक तो मैंने इस ऑक्सीजन सिलेंडर को बहुत कारगर पाया। मेरी कोरोना के विषय में जो भी ट्रीटमेंट मुझे मेरे डॉक्टर साहब ने दिया, चिकित्सकों ने दिया, कोरोना का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको बहुत कारगर पाया। साथ ही मेरी होम्योपैथी की मेडिसिन्स, ख़ास तौर से कार्बोवेज, कालीम्योर और आर्सेनिक एल्बम को बहुत कारगर पाया। और सबसे कारगर पाया मैंने हमारी हिंदू संस्कृति की पूजा में अपनाई जाने वाली कपूर को। कपूर की एक डली मैं अपने पास रखता था, एक डली में तकिए पर रखता था, और जब भी मुझे थोड़ी भी 19-20 सांस लेने में दिक्कत आती थी मैं कपूर सूंघता था।
उस कपूर से मुझे बहुत ही लाभ मिला। दोस्तों, ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपने सुनी कि कभी भी घर में किसी को अगर कोरोना की प्रॉब्लम हो जाए, कोरोना हो जाए, तो प्रिकॉशन क्या रखने चाहिए, घर में इलाज के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा की जा सकती है, क्या फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास है, वो सब तैयारियों की जानकारी डॉक्टर गुप्ता जी ने अभी आपको दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।